सर जिस हिसाब से मार्केट ग्रो कर रहा है, क्विक कॉमर्स है, वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, सीरियसली आपको लगता है कि अब वापस मार्केट B2B पे आएगा? बिकॉज अब D2C इतना फास्ट ग्रोइंग मार्केट हो क्विक गया है। कॉमर्स एक है जो एक रूल करने वाला है। रूल करने वाला है। हाँ, क्विक कॉमर्स रूल करने वाला अर्बन में। हम लोग भूल जाते हैं जब के क्विक कॉमर्स की बात करते हैं या B2C की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा है। सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, जयपुर नहीं है। एक मेरठ भी है, मुजफ्फरनगर भी है। तो इंडिया में हर जगह प्रोडक्ट पहुंचता है। आप B2C से क्विक कॉमर्स से आप मुजफ्फरनगर में आप क्या बेच पाइएगा? तो आपकी रीच कम हो रही है। करेक्ट। तो आप क्विक कॉमर्स में आप जाते हो तो एक A सिटी पे आप अवेलेबल हो, तो पहले तो आप 100% से आप अपने आप को 10% के में कस्टमर में आप पहुंच गए, यहाँ पर पूरी फाइट। तो नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ B2B। आप क्विक कॉमर्स अच्छा कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स में फ्यूचर है, बट अगेन आपको वहाँ पाना पड़ेगा। अब सर मेरे से बहुत एक रिलेटेड क्वेश्चन है। जी सर। अगर मैं B2B मार्केट में हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू सेल माई प्रोडक्ट थ्रू B2B मार्केट, जहाँ मैं क्विक कॉमर्स चैलेंजिंग है टू एनरोल अभी इनिशियली उसमें जाना, तो मैं कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करूँ या कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाऊँ? दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी वी कैन। देखिए शौर्य, होता क्या है कि हम ना कस्टमर की सुनते नहीं हैं। वी आर नॉट ए गुड लिसनर। ओके। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के साथ है कि मैंने बनाया हैप्पी पांडा, तो हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मुझे हर चीज़ में अच्छे नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कस्टमर को आप रीच कीजिए, कस्टमर के पास जाइए, उनकी बात सुनिए। हर कस्टमर अपने अलग यूज़ करता है प्रोडक्ट को, उसके अलग एंगल से सोचने का। जब तक आप कस्टमर की बात सुनेंगे नहीं और एक आप अच्छा लिसनर नहीं बनेंगे, आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने हैप्पी पांडा को लेके कस्टमर्स के साथ कैसे गए और क्या फीडबैक्स थे कस्टमर्स के? एक वर्ड है मार्केटिंग, GTM, गो टू मार्केट। यस। आप जाइए मार्केट में पहुंचिए और अपने प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर के पास पहुंचिए, चाहे स्टोर पे जाके खड़े होकर के या स्ट्रीट्स पे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मार्केट प्लेस में, रिलेटिव से, फ्रेंड से, खुद प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। जब आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए एज ए कस्टमर यूज़ कीजिए। तो हमने अब जब हैप्पी पांडा निकाला था, एटलीस्ट लगभग 200-300 प्रोडक्ट से हम कस्टमर से मिले हैं। ओके, फील्ड में जाकर के। और आज भी हम पर डे हर कस्टमर का हम खुद फ़ोन करते हैं। एक टाइम है मेरा, शाम को 4 से 5 बजे हम कस्टमर को फ़ोन करते हैं और हम सुनने की कोशिश करते हैं। स्टिल यू आर डूइंग दिस? स्टिल डेली शाम से 4 से 5 बजे। हाउ सर? आई यूज्ड टू गेट, हम कॉल करते हैं, 4-5 कॉल करते हैं, 10 कॉल करते हैं, एंड जो मेरे प्रोडक्ट लिया, जो वापस करते उसको जरूर फ़ोन करते हैं। ओके। क्यों उन्होंने वापस कर दिया, क्या कमी थी, तो उसको नोट डाउन करते। इफ यू सी माई डायरी एंड लैपटॉप, तो कस्टमर फीडबैक, जिन कस्टमर फीडबैक, फिर इस पर हम लोग काम करते हैं। वेरी नाइस। तो अगर आप कंज्यूमर की बातों को नहीं सुनेंगे तो राइट ऑफ हो जाएंगे। एक एग्जांपल आपको देते हैं, नोकिया एक दौर में 98% का मार्केट शेयर था। करेक्ट सर। वो था हम ही किंग है। वो किसी का बात नहीं सुनता था। उस वक्त आया सैमसंग, आया टेक्नोलॉजी में, टेक बेस्ड कंपनी आने लगा, सैमसंग, आईफोन आने लगा, एप्पल आया। उसने कहा कुछ भी नहीं, हम स्मार्टफोन हैं, हम तो जाएंगे इस पर। तो कस्टमर की मेंटेलिटी को उसने रीड नहीं किया। ब्लैकबेरी आया था उसके बाद। करेक्ट सर। नोकिया 0 पर पहुंच गया। अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया मार्केट, खत्म हो गया। तो आप जब तक आप कस्टमर की मेंटेलिटी को रीड नहीं करेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। सो सर, इससे व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि दिस इज अ जर्नी। ये ऐसा नहीं है कि इनिशियली आपने मार्केट गो टू मार्केट करके आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा, बट दिस इज अ जर्नी। एवरी डे, एवरी मिनट यू हैव टू डू दिस रिसर्च, फीडबैक फ्रॉम पीपल, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर सको। हाँ, अपने प्रोडक्ट को देखना है, कॉम्पिटिटर का मूवमेंट देखना है, उनमें क्या मूवमेंट है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आपका डिफर कैसे है, और कैसे इन्हांस कीजिए प्रोडक्ट को। और एक थीम रख लीजिए कि कंज्यूमर की बातें सुनना है, कंज्यूमर की बात सुननी है। बहुत सारे ऐसे डे केयर थे जहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे बंद थे। इनको क्या फ़ायदा है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को रखने में? RWAs are tying up with some boardings. आप डॉग्स उठवा लो, हम आपको मंथली इतना पैसा देंगे। मैं देखा कंडीशन वाज वेरी बैड, वेरी बैड।